हेलो डेवलपर्स, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे हो। चलो आज देखते हैं हम लोग अगला कॉमा ऑपरेटर और साथ में स्प्रेड ऑपरेटर। अब देखो, स्प्रेड को रेस्ट भी कहते हैं। पहले एक छोटा सा कॉमा देख लेते हैं क्या होता है। कोमा नहीं, कॉमा। ठीक है, ये मल्टीपल एक्सप्रेशंस को तोड़ने का काम करता है। इसे एग्जांपल देखते हैं। अपने टर्मिनल पे जाते हैं और यहाँ पे हम लोग इंस्पेक्ट खोलते हैं। इंस्पेक्ट कैसे खोलते हैं आपको पता है, कंट्रोल से टाइप या फिर राइट क्लिक करके आप कर सकते हो। यहाँ से इंस्पेक्ट का ऑप्शन आता है, जो भी आएगा इश्यूज़ वगैरह पुरानी तरीके से हटा दो। चलो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया x नाम का, और x इज इक्वल टू मैंने इसको ब्रैकेट्स में डाल के लिख दिया 2+3, 4+5। ठीक है, रिजल्ट क्या आना चाहिए? देखो 9। अब कहो कि ये 9 कैसे आ रहा है, ये क्या? देखो बेसिकली करता क्या है, अब ये कॉमा से मैंने ये बता दिया ये इसका पार्ट नहीं है, इसके बाद का जो चीज़ मिल रहा है ये क्या है, इसका पार्ट है। यानी कि यहाँ पे 9 मिल गया। इसी प्रकार से अगर मान लो आपने क्या किया, कोई और ऑपरेशन लिया, इनकेस आपने 5+5 ही लिया, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 10। अब इसका कॉमा लगाने का मतलब क्या हुआ, ये वाली इस चीज़ को हटा के अलग एक्सप्रेशन बना देगा और इसे अलग एक्सप्रेशन। अब इसको समझने के लिए चीज़ और आप ले सकते हो। मैंने कहा x है मेरे पास, कॉमा y है, दो वेरिएबल्स हैं, इज इक्वल टू मैंने कहा एक में 10 है एंड दूसरे में मेरे पास 20 है। और तो यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, मेरे को 20 मिल रहा है। अब जैसे कि कंसोलिंग में क्या होता है, ये लास्ट वाली चीज़ को रिटर्न करता है। अब इनकेस अगर मैं x को ट्राई करूँ रन करने को, तो आपको क्या मिलेगा 10। मतलब देखो हो क्या रहा है, ये इंस्पेक्ट का पार्ट है। अब इंस्पेक्ट में जैसे कि आप कंसोल डॉट लिखो चाहे ना लिखो, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको रन करके दे देता है। तो हो क्या रहा है, यहाँ पे x है और y है। x में क्या करेगा, इसने 10 असाइन कर दिया, y में क्या किया, इसने 20 असाइन कर दिया। एक काम करो, इसको आराम से समझते हैं। जैसे कि आपने एक वेरिएबल बनाया x नाम का, x में आपने 10 दिया, हाँ। मैंने कहा y बनाया, y में आपने 20 दिया, कहोगे हाँ। ये इतना बड़ा कोड करने से अच्छा क्या मैं इसे छोटा कर दूँ, बेटर नहीं रहेगा आपके लिए? हाँ भैया क्यों नहीं। तो मैंने कहा x कॉमा वाई इज इक्वल टू 10,20 दे दो, यानी कि x में 10 चला जाएगा और y में 20 चला जाएगा। जैसे आप रन करोगे तो आपका वर्क कर जाएगा। ऐसे यही नहीं, आप और भी बड़े बड़े एक्सप्रेशंस में इसका यूज़ करके अपना काम आसान कर सकते हो। ठीक है, तो इसको डे बाई डे हम देखेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। आइए सेकंड देखते हैं, स्प्रेड ऑपरेटर बहुत यूज़फुल होता है। अब इसके लिए कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि जो चीज़ें कॉमन होती है उसको कॉपी करने के लिए। इसे एग्जांपल समझो। पहले मैंने कैरे लिया, अब कहोगे ये क्या होता है। देखो अब ये पूरा कॉन्सेप्ट है, आराम से पढ़ेंगे। एक तरीके से समझ लो, ढेर सारे आइटम्स को स्टोर करने के लिए हम लोग एरे लेते हैं। तो हमने 1 2 3 4 लिया, अब मैंने इसको एरे में स्टोर कर दिया। अब इसी प्रकार से अगर मैं एक नया एरे बनाऊँ AR2 नाम का, और AR2 में मुझे यही सारे एलिमेंट चाहिए लेकिन और भी एलिमेंट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इन्हें वापस से कॉपी करूँगा और पेस्ट करूँगा। या तो मैं यही करूँ तो मैन्युअली 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करूँ, है ना, फिर मेरा ये चीज़ हो। अगर मान लो मैंने एक और नया बना दिया ARRAY3, तो मैंने क्या किया, फिर से उसमें यही सारी चीज़ें कॉपी की और फिर मैंने उसमें 9 एंड 0 एंड सो ऑन, जो भी आपका एलिमेंट हो वो दूंगा। तो ये बहुत घटिया तरीका है, ऐसे मत करो। इससे बेटर क्या है, स्प्रेड ऑपरेटर। अब देखो स्प्रेड ऑपरेटर वर्क कैसे करता है ये समझो। तो बेसिकली मान लो आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, और मुझे यही 3 एलिमेंट्स आपके एक नए एरे में चाहिए जिसका नाम है ARRAY4। तो आप क्या करोगे, इन्हें लेने के लिए वापस वो चीज़ नहीं लिखोगे, आप केवल क्या लिखोगे, डॉट डॉट डॉट, 3 बार डॉट लिखोगे और लिखोगे ARRAY3, क्या, पहला दूसरा तीसरा वाला, ये लिखा, कॉमा लगाओगे, फिर नया एलिमेंट जो भी होगा आपका 4 हो गया, 5 हो गया, 6 एंड सो ऑन जो चाहो। और फिर जब आप रन करोगे तो आप देखोगे ओ तेरी 1 2 3 4 5 आ गया। यही नहीं, आप चाहो तो एक नया बनाओ। आपने बनाया AR5 नाम का, और AR5 में आपने क्या पास कर दिया, AR4 का स्प्रेड। तो 1 2 3 डॉट लगाओ और AR क्या लिखो, 4। तो ये क्या होगा, AR4 में जितने एलिमेंट्स होंगे उन्हें उठा लाएगा। और जैसे ही आप इसे रन करोगे तो यहाँ पे क्या आपको एज इट इज़ मिल जाएगा। क्योंकि एज इट इज़ क्यों मिला, रीज़न ये है कि आपने कोई अपना नया एलिमेंट इसमें नहीं पास किया, जो पुराना है वही एज इट इज़ उठा लाए। तो बेसिकली स्प्रेड ऑपरेटर यही काम करता है कि प्रीवियस चीज़ों को वापस उठा लाना। तो कहोगे क्या ये हमारा नॉर्मली चीज़ों पे वर्क करेगा? नहीं, बेसिकली ये एरे हो गया, मैपिंग्स वगैरह कॉन्सेप्ट में आपके वेबसाइट में कोई सेम चीज़ जो होती है कॉमन उनको वापस ला के किसी दूसरे पार्ट में कॉपी करना, एंड बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है,
सरल भाषा में इन्हें छोड़ दो, हम लोग आगे डिटेल में और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए, और क्या, समोसा खाइए, मस्त रहिए, बाय बाय, गुड नाइट।